नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग का एक और लेटर आ गया। ठीक एक दिन पहले आपके पहले से घोषित 13 फरवरी को पटना में जो विधानसभा के घेराव कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले अब इसके दो मतलब निकल। एक तो ये कि मशाल जुलूस में जो शिक्षकों का हुजूम पूरे बिहार में सड़कों पर उतर आया, उसे पाठक जो है पटना में नहीं होने देना चाहते विधानसभा के घेराव में। क्योंकि आप समझते हैं ना कि अगर पटना में उस तरह का कुछ बड़ा हुआ तो मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा और पाठक को जो है सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। तो हो सकता है इस स्थिति से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने ठीक एक दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर मशाल जुलूस में भाग लिए शिक्षकों को चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो अब सवाल दो है कि क्या पाठक स्वयं डर गए मशाल जुलूस से और इसलिए पटना में वैसा कुछ बड़ा शिक्षकों द्वारा नहीं होना देना चाहते हैं? और दूसरा सवाल ये कि अब शिक्षक क्या करेंगे शिक्षा विभाग के लेटर के बाद? पटना में विधानसभा घेरने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कैंसिल कर दें या फिर मशाल जुलूस से जो जोश और उत्साह का संचार हुआ शिक्षकों में उसे जारी रखते हुए पटना में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी रखें? तो दोनों स्थिति में 13 फरवरी का दिन जो है महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि शिक्षा विभाग में आखिर सरकार किसकी चलेगी, शिक्षकों की या फिर पाठक की। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शिक्षक साथियों, चर्चा को आगे ले जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में ना, उस हालत में तो अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है। बहुत पहले से, शुरुआत से, आज बहुत सारे हो गए होंगे और रोज आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है आपकी आवाज़ बनकर, वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज़ की परवाह। और जो माहौल है आपको तो पता ही है कि उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहे, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। अब तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज़ देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो आप करते और करवाते रहिए। मुद्दे पर तो क्या पाठक डर गए? काफ़ी चर्चा में है यह सवाल, खासकर शिक्षकों के राज्यव्यापी मशाल जुलूस के बाद से। लोग कहते हैं कि जिस तरह का मशाल जुलूस 10 फरवरी को पूरे राज्य की सड़कों पर शिक्षकों ने हाथ में मशाल लेकर निकाला था, वैसा प्रदर्शन हाल फिलहाल तो नहीं हुआ था। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि पिछले एक दशक में ऐसा जोरदार मशाल के साथ प्रदर्शन में उन्होंने नहीं देखा। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना जोरदार रहा होगा शिक्षकों का प्रदर्शन, वो भी राज्य के तमाम जिलाधिकारियों को पाठक के शिक्षा विभाग की चिट्ठी धता बताते हुए इतना विशाल प्रदर्शन। और ऐसा प्रदर्शन हो जाए और शिक्षा विभाग खामोश रह जाए, ऐसा भी हो सकता है भला? तो वही हुआ। आनन फानन में 12 तारीख को यानी 13 तारीख से ठीक एक दिन पहले शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर वैसे तमाम शिक्षकों को चिन्हित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को अवगत कराने के लिए कहा है। तो क्या ये 13 फरवरी से ठीक एक दिन पहले 12 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारियों को ये शिक्षा विभाग द्वारा ये कहना कि मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, तो कहीं ये कोशिश तो नहीं है शिक्षा विभाग की कि शिक्षकों को पटना विधानसभा में जो घेराव का कार्यक्रम पहले से था उसमें शामिल होने से रोका जाए? चर्चा इस बात की भी होने लगी कि शिक्षकों के मशाल जुलूस से कहीं डर तो नहीं गए पाठक, इसलिए तो नहीं पटना में विधानसभा घेराव के 13 फरवरी के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले जो है 12 फरवरी को शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारियों को मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रहे। तो ये तो बात हुई पाठक की। आइए अब बात करते हैं अब क्या रहेगा शिक्षकों का रुख शिक्षा विभाग के इस ताजे लेटर के बाद। अब आपको पता है ही कि 13 फरवरी को शिक्षकों का पहले से घोषित विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय है और मशाल जुलूस में
शिक्षकों की भागीदारी से उत्साहित शिक्षक एकता मंच भी पूरे जोश में, और पटना में विधानसभा घेराव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं सारे शिक्षक। तो आपको याद होगा ही कि शिक्षकों के इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने सूबे के तमाम जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा। ये चिट्ठी आज की चिट्ठी से अलग है, ये चिट्ठी पिछले हफ्ते आई। तो सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों को धारा 141 के तहत गैर कानूनी सभा मानते हुए कार्रवाई तो करें, साथ ही धारा 186 और 187 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। ऐसा उन्होंने लिखा था चिट्ठी तमाम जिलाधिकारियों को। शिक्षक तो शिक्षक हैं, और आप तो जानते ही हैं कि किसी को आप अगर एक लिमिट तक सताएं तो ही ठीक रहता है, लेकिन जब वही लिमिट क्रॉस हो जाता है फिर अंजाम जो है मशाल जुलूस की शक्ल में पूरे बिहार के शिक्षक सड़क पर उतर जाते हैं। तो शिक्षकों का जोश और गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। कल आपको एक शिक्षक को सुनाया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं अगर पाठक जनरल डायर बनेंगे तो हम शिक्षक भगत सिंह हैं। तो आप सोच लीजिए किस कदर मतलब आजिज होकर मैदान में उतर पड़े शिक्षक। आज एक और वीडियो आप खुद देखिए और सुनिए और समझिए कि किस कदर गुस्से में है शिक्षक। दिन के बाद में 9 दिन के बाद परीक्षा ले लीजिएगा। ये 9 दिनों में हम लोगों को उच्चैठ भगवती काली माता का आशीर्वाद मिला है। कालिदास की तरह किताब को पलट देंगे और विद्वान हो जाएंगे, और वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे आपके स्कूल में रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होगी तो मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देखिए। आप केवल आप हटा करके देख लीजिए, एक भी शिक्षक को अगर हटा दिया गया बिहार धू धू कर जलेगा, और इसके जवाबदेह वही लोग होंगे जो संविधान का गला घोंटे। तो सुना आपने, शिक्षक साफ साफ कह रहे हैं अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देखो। आप केवल हटा कर देख ले, अगर एक भी शिक्षक हटा दिया गया तो बिहार धू धू कर जाएगा, और इसका जवाबदेह वही लोग होंगे जो संविधान का गला घोंटे। तो आप समझिए उनकी मनोदशा को, मतलब किस कदर परेशान है। उन्हें पता है कि जिलाधिकारियों को लिखे पाठक के लेटर के बारे में, पता है कि बबीता कुमारी की तरह इनकी भी नौकरी जा सकती है, लेकिन अब वो शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है बिना पाठक को हटाए या बिना किसी परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा लिए बगैर। हालांकि बबीता कुमारी की नौकरी जो है वो कोर्ट ने फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है, लेकिन आप ये समझिए शिक्षक किस कदर परेशान है। एक और वीडियो सुनिए जिसमें शिक्षक साफ साफ कह रहे हैं अगर पाठक जनरल डायर हैं तो हम शिक्षक भगत सिंह। तो समझ लीजिए किस कदर गुस्से में आक्रोशित है नियोजित शिक्षक। के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षकों को शोषण करने का काम किया जा रहा है। बिहार के शिक्षक किसी चीज से डरने वाले नहीं है। हजारों शिक्षक पे अगर उनको कार्रवाई करनी है, वो अगर जनरल डायर की भूमिका में आना चाहते हैं तो हम भगत सिंह की भूमिका में आने के लिए तैयार हैं। तो मतलब विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक कमर कसकर सफल और असरदार बनाने लगे। तो सवाल यही है ना कि जब शिक्षकों ने पाठक के आदेश को धता बता के इतना बड़ा मशाल जुलूस बिहार के हर शहर में निकाल दिया और शिक्षा विभाग देखते रह गया, तो 13 फरवरी को शिक्षकों का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस बात का भी अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे इन शिक्षकों की बात सुनकर। तो देखते हैं क्या खबरें आती हैं, कैसा रहता है ये विधानसभा घेराव वाला प्रदर्शन। तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाई जा सके तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि जो चार्जेज हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा।